हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि एक तरफ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें आपको बताना है कि पी क्यू आर एस और टी में सबसे हल्का कौन है, और हल्का का मतलब होता है सबसे छोटा कौन है। ठीक है, और भारी का मतलब होता है सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। इसमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आर जो है वो क्यू और टी दोनों से बड़ा है। तो इसमें आपका दो दो डायग्राम बनेगा। देखिए कैसे, यहाँ भी बोलेगा आर जो है वो टी और क्यू दोनों से बड़ा है, लेकिन टी और क्यू के बीच में या क्यू और टी के बीच में कुछ बताया नहीं गया है कि क्यू जो है वो टी से बड़ा है या टी जो है वो क्यू से बड़ा है। ये कुछ नहीं बताया गया है। सिर्फ हमें यही बताया गया है कि आर जो है क्यू और टी या टी और क्यू दोनों से बड़ा है। ठीक है, और इसमें और बात बोली गई है कि लेकिन एस से हल्का है कौन, ये आर। आर जो है वो क्यू और टी दोनों से भारी है, लेकिन एस से हल्का है। इसका मतलब एस जो है वो आर से बड़ा है। ठीक है, इतना हो गया। इसमें भी बड़ा का डायरेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब दूसरा चीज बोल रहा है, यानी दूसरा डायरेक्शन बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि एस सबसे भारी नहीं है, यानी एस से भी भारी कोई है। तो देखिए यहाँ कितना डिजिट अल्फ़ाबेट लिखा गया है, पी क्यू आर एस टी। तो इसमें हम लोग क्यू आर एस टी तो लिख लिए, अब बच क्या गया पी। इसका मतलब पी जो है वो एस से भारी है। यहाँ भी पी जो है वो एस से भारी है। तो देखिए भारी तो हमें कंफर्म मालूम चल गया कि दोनों डायरेक्शन में पी ही सबसे भारी है, क्योंकि बोला है कि एस सबसे हल्का नहीं है। इसका मतलब ये जो पी है वो एस से भारी है। ठीक है, लेकिन यहाँ हल्का के बारे में हमें कंफर्म मालूम नहीं पड़ा कि ये टी इससे हल्का है सबसे, कि सबसे हल्का क्यू है। तो हम लोग कंफर्म तो नहीं बता सकते हैं कि सबसे हल्का टी है कि क्यू है। तो इसका मतलब कि इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नाइदर वन नॉर सेकंड। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इतना बात समझ में आ गया। इसमें पूछ रहा था कि सबसे हल्का कौन है, तो यहाँ पर सबसे हल्का टी हो रहा है, यहाँ पर सबसे हल्का क्यू हो रहा है। तो हम लोग कैसे कंफर्म बता सकते हैं कि सबसे हल्का टी है कि क्यू है? कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 12 जो है वो जिस तरह से 111 से रिलेटेड है, उसी तरह से ये जो हमारा 15 है वो इनमें से किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, यही बात पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 12 जो है वो 111 से किस तरह से रिलेटेड है। तो देखिए ये जो 12 है, ये पहला जो संख्या है, इसमें अपने मन से 9 से गुना करा लीजिए। तो 12 में 9 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा, 12 9 108। ठीक है, और फिर अपने मन से 3 से जोड़ लगा दीजिए। तो 108 में 3 जोड़ेंगे तो 111 हमारा आ गया, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसी मेथड से इस 15 को सोल्व करने पर इसमें से कोई आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो देखिए दिया गया है 15, और 15 को अपने मन से इस 9 से मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो 15 9 135। ठीक है, और फिर अपने मन से 3 से जोड़ दीजिए। तो 135 में 3 जोड़ेंगे तो 138 आएगा, जो कि यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसका मतलब यही मेथड हमारा फॉलो होगा
और इस मेथड से फॉलो कराने पर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी 138 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बोल रहा है कि भीखा की तरफ इशारा करते हुए रिंकू ने कहा, रिंकू बोलता है, रिंकू किसके तरफ इशारा करके, तो भीखा की तरफ इशारा करके, भीखा, भीखा, ठीक है, भीखा की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि बोल रहा है कि उसके पिता, किसके पिता, भीखा के पिता, भीखा के पिता जो है, भीखा के पिता का इकलौता बेटा, तो मान लीजिए यहाँ पर पिता है और उसका इकलौता बेटा कौन होगा, खुद ये भीखा ही होगा। इकलौता बेटा मेरा बेटा है, तो कौन किसका बेटा है, वो कौन बोल रहा है मेरा बेटा है, जो ये बोल रहा है तो कौन बोल रहा है, रिंकू बोल रहा है, तो यानी कि रिंकू का ये बेटा है, यही बोल रहा है ना। देखिए बोल रहा है कि भीखा की तरफ इशारा करते हुए रिंकू बोलता है, रिंकू बोल रहा है, ये रिंकू बोल रहा है कि उसके पिता, किसके पिता, भीखा के पिता, भीखा के पिता यानी प्लस होंगे, पिता का मतलब प्लस होगा, पिता का इकलौता बेटा, अब इकलौता बेटा कौन होगा, यही खुद भीखा ही होगा, मेरा बेटा है, जो बोलता है उसका बेटा है, यानी कौन बोलता है, रिंकू बोलता है, इसका ये बेटा है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों जो है पति पत्नी होंगे, तो जब ये पति है, ये आदमी है, तो ये औरत होगा। ठीक है, औरत होगी ये, इसका मतलब ये प्लस तो ये माइनस होगी, यानी ये पति तो ये पत्नी होगी, तो इन दोनों का ये बेटा होगा भीखा। तो बोल रहा है कि रिंकू कौन है, भीखा का, तो रिंकू कौन हुई, ये मदर यानी माता हो गई भीखा की, ये माता हो गई, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मदर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 49 जो है जिस तरह से इस 28 से रिलेटेड है, उसी तरह से 256 जो है इसमें से किससे रिलेटेड होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस 49 से 28 को क्या करें कि 28 आ जाए। ठीक है, 49 से, तो देखिए 49 जो होता है, ये 49, इसका हम लोग पहले वर्गमूल निकालेंगे, तो 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, और 7 को अपने मन से 4 से गुना करा लेंगे, तो 7 चौक 28, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब देख रहे हैं, अब देखेंगे कि जिस तरह से 49 को जिस मेथड से सोल्व करने पर 28 आ गया, उसी मेथड से इस 256 को सोल्व करने पर इसमें से कोई आंसर आ रहा है या नहीं। तो क्या लिखा है 256 का पहले क्या किए, वर्गमूल निकाल दीजिए, कितना आएगा 16 आएगा, क्योंकि 256 का वर्गमूल 16 होता है, और अपने मन से 4 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, क्योंकि यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कराए हैं, तो 16 चौका 64, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 64। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इतना बात समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है कि पहली संख्या को पहले वर्गमूल निकालना है, और जितना आएगा उसमें से 4 से मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो जो है और इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, उसमें से विषम चुनना है, यानी कि इस 4 ऑप्शन में से 3 जो है वो एक मेथड से समान होंगे, यानी जो मेथड एक में फॉलो करेगा वही मेथड तीनों में फॉलो करेगा, और कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें वो मेथड फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कि किसमें वो मेथड फॉलो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए को उठाते हैं, क्या लिखा है 10, फिर 120, फिर 134। ठीक है, तो देखिए अगर आप 10 को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 120 आ जाएगा, और 120 में यदि आप 14 जोड़ देंगे तो 134 आबाग का आ जाएगा। ठीक है, यानी पहली संख्या में 12 से मल्टीप्लाई कराने पर दूसरी संख्या आ जाएगी, और दूसरी संख्या में 14 जोड़ देने पर हमारा तीसरी संख्या आ जाएगी।
तो देखेंगे कि यही मेथड जो है इन सब में फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो इसके बाद बी को उठाते हैं, ये हमारा ये था तो ये तो फॉलो कर गया। बी को देखते हैं, बी में क्या है 9, फिर है 108, फिर है 132। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन सा है, जैसे 9 है तो 9 में अगर आप 12 से गुना कराएंगे तो 12 नामा 108 ये आ गया। और फिर इसमें आप 14 से जोड़ देंगे तो 14 में 8 जोड़ने पर कितना आएगा 22 आता है। इसका मतलब यहाँ 32 ना होकर के 22 होगा। ठीक है, यानी 122 आएगा। ठीक है, यानी ये फॉलो नहीं कर रहा है, हमारा ए फॉलो कर गया, बी नहीं कर रहा है। अब सी चेक करते हैं, सी में क्या क्या दिया है 8, 96, 132, 8, 96, 120। ठीक है, अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं तो 12 आ गया, 12 8 96, ये सही है। और 96 में 14 जब जोड़ेंगे, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ 14 अगर आप जोड़ेंगे तो हमारा 120 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा फॉलो कर रहा है। चलिए अब लास्ट नंबर देखते हैं, इसको चेक करते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन डी को, क्या है 7 है, फिर 84 है और फिर 108 है। ठीक है, तो देखिए 12 में 7 से मल्टीप्लाई करें तो कराएंगे तो 12 7 84 हो गया, लेकिन 84 में यदि आप 14 जोड़ेंगे तो आपका 98 आएगा, ना कि 108 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और डी। ठीक है, बी और डी, क्योंकि यही दोनों फॉलो नहीं कर रहा है। या तो आप इस एक ऑप्शन को चेंज कर दीजिए, यहाँ 132 ना करके 122 कर लीजिए, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को इतना बात समझ में आ गया। क्या करना है आपको, सबसे पहली संख्या को 12 से मल्टीप्लाई करा देना है तो आपका दूसरी संख्या आ जाएगा, और दूसरी संख्या में 14 जोड़ दीजिए तो आपका तीसरी संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आपको बोल रहा है कि ये लुप्त संख्या के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए चलिए, खैर इधर तो बड़ा बड़ा अंक है, बड़ा बड़ा संख्या है, तो इधर तो हमें समझने में थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन यहाँ देखिए बहुत छोटा संख्या दिया है, 320 दिया गया है, 320, और 320 के बाद क्या है 1280 है, 1280 के बाद 5120 है, और 5120 के बाद 20480 है। तो क्या करिए, आप इसको 4 से गुना करा लीजिए, तो 120, 320 में 4 से गुना करेंगे तो 0 के 0, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, यानी 1280 आ गया। यानी इससे ये आ गया 4 से मल्टीप्लाई कराने पर। इसका मतलब यदि आप 1280 में 4 से भागा देंगे तो आपका 320 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर 320 में 4 से गुना करने पर 1280 आ सकता है, तो 1280 में 4 से भागा देने पर भी तो 320 आ सकता है। इसका मतलब भागा देंगे बड़ा वाला से 4 में। ठीक है, तो 1280 में अगर आप 4 से भागा देंगे तो 320 आ जाएगा। तो आप 320 में भी यहाँ भरने के लिए 4 से भागा लगा लीजिए, तो 4 8 32, 1 0 है तो 1 0, इसका मतलब यहाँ 80 आ गया। और देखिए 80 हमारा दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी सब में 4 से भाग लगाएंगे तो आप सब में 4 से भाग लगेगा, इसमें 4 से भाग लगेगा, इसमें 4 से भाग लगेगा। ठीक है, यानी 4 4 से डिवाइड करते जाना है और यही घटते जाना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन जो है हमारा ही पे समाप्त होता है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।